हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर था, तो उनके बीच कितना बल लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, तमाम बातें देखी थी हमने। और हाँ, लास्ट हमने एक क्वेश्चन लगवाया था, मतलब हमारे पास 3 वायर थे, 1 2 3। हमने क्वेश्चन करा था कि बताओ आप फोर्स ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड कितना लग रहा है। तो वहाँ पे हमने एक बात आपको शायद नहीं बताई थी कि पर यूनिट लेंथ पर, यानी कि जो दूसरा वाला वायर था उसके पर यूनिट लेंथ पर आपको बताना था इनकी वजह से फोर्स और इनकी वजह से फोर्स। ठीक है, आपने निकाला होगा, पर यूनिट रहा होगा। आप संदेह में रहोगे सर पर यूनिट आप बोले नहीं हो तो कैसे होगा, तो आप संदेह बिल्कुल मत रहना, वो पर यूनिट लेंथ पे निकालना था, यानी कि एल का मान 1 करके। तो आज की टॉपिक हमारी स्टूडेंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आज की टॉपिक हमारी क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे वाह, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया सर? इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेहद मज़ेदार क्वेश्चन, आंसर जो भी होगा और टॉपिक भी बहुत मस्त है। वेरी 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 मस्त टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरा क्या सही से देख पा रहे हो? अरे वाह, मस्त देख रहे हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको दिखाते हैं। कैपिटल एम से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीखा था। क्यों? इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीखा था हमने ना। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, इसकी हिंदी होती है चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। इसको हम दिखाते थे वेक्टर P से, है ना। इसको हम दिखाते थे वेक्टर P से। ये क्या होता था? पहली बात तो डाइपोल आ जाओ, रिकैप है, मतलब हम पीछे का पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक वाला पढ़ रहे हैं। डाइपोल अगर आपको नहीं याद है तो हमको याद है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जो कि कैप्ट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। यह भी एल है, भी एल। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइपोल। ये डाइपोल है, ये क्या है? डाइपोल है। क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट कॉल्ड डाइपोल। ये पर सिस्टम क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। और डाइपोल मोमेंट अगर मैं पूछूं तो आपने पढ़ा है वेक्टर P बराबर चार्ज और उनके बीच की दूरी टोटल 2L। यही हमारा क्या है बेटा? यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको पता होगा क्या है इसका डायरेक्शन बेटा? माइनस से प्लस की ओर फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में क्या होता है? प्लस से माइनस होता है। माइनस से प्लस की ओर होता है इसका डायरेक्शन। वही बात अब यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब आ जाओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अच्छे समझो, हर एक टॉपिक बढ़िया से समझाया जाएगा और मस्त मज़ा आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? जानते हो क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जानते हो ना क्या होता है? चॉकलेट वाला मैग्नेट, चॉकलेट वाला, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मान लो नॉर्थ, इसको 2 पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। बीच में हमारा मतलब ये सेंटर कह सकते हो, बार मैग्नेट का सेंटर है। नॉर्थ साउथ कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ नॉर्थ माना, यहाँ पे साउथ माना। हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इस बार मैग्नेट में इस पोल का स्ट्रेंथ एम माना, स्मॉल एम माना जाता है। स्मॉल एम को हम क्या कहते हैं बेटा? पोल का स्ट्रेंथ, पोल का STRENGTH, मतलब पोल की शक्ति कितनी है। पोल की शक्ति कितनी है तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ पोल की शक्ति कितनी है तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है ना। समझे बात को ना बेटा? ये पोल की जो मतलब पोल की शक्ति कितनी है, अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की शक्ति कितनी है इनकी, उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पोल, यानी कि पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम होता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम, साउथ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम होता है। अब ये देखो जरा, ये बेटा मान लिया ये वाला डिस्टेंस L है तो यह भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है जानते हो? वेक्टर m इज इक्वल टू एक का स्ट्रेंथ ले लेंगे और यहाँ पे 2l कर देंगे। लो ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वेक्टर m इज इक्वल टू पोल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोल इंटू बहुत शार्ट डिस्टेंस से अभी होता है, ऐसी बहुत दूर नहीं होता है, m इंटू 2l हो गया। ठीक है ना, यही तो है, यही तो है। अरे यहाँ पे हम चार्ज को लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पोल की स्ट्रेंथ को लेते हैं। अब बात आती है इनका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होता है? तो याद करने के लिए मैं बता दूं, साउथ से नॉर्थ होता है। साउथ से क्या होता है? नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बेटा होता है साउथ टू नॉर्थ। हम कहते हैं इनको अगर यहाँ से कंपेयर करें तो साउथ वाले को माइनस माना जाता है, साउथ वाले को माइनस और नॉर्थ वाले को प्लस मान लिया जाता है। ठीक है ना, इनसे अगर कंपेयर किया जाए तो साउथ वाले को हम मान लेंगे माइनस और नॉर्थ वाले को बेटा क्या मान लेते हैं? प्लस मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटे? साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ इधर होता है ऐसे। ठीक है ना, हमने कहा कि साउथ को माइनस मान लो, इसमें इसको प्लस मान लो। अच्छा बताओ, ये तो देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल है बेटा, ध्यान देना। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो आप पाए हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। ये चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है इसको। और m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, परिभाषाएं आप बना सकते हो, सारा काम करना क्या है यार? एक का स्ट्रेंथ गुणे इनके बीच की दूरी, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल? ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या बोलोगे? सर पहला वाला पहले पार्ट में है, ये वाला चौथे पार्ट में है। या हो गया। जानते हो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल में क्या अंतर है? अंतर यही है, डिफरेंस नोट कर लेना। हम हर रोज से हमको आगे होना चाहिए। डिफरेंस क्या है कि इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। माइनस क्यू व प्लस क्यू को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इनको कहीं और से पकड़ के ला सकते हैं, इनको कहीं और से पकड़ के ला सकते हैं, तमाम बातें कर सकते हो अपने भाषा में। इनको आप माइनस क्यू को कहीं और से लाओ, प्लस क्यू कहीं और से लाओ, लेकिन साउथ और नॉर्थ को हम कभी अलग नहीं कर सकते। साउथ नॉर्थ को कभी हम अलग अलग नहीं कर सकते, ना कर सकते बाबा, ना कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि कोई चुंबक अगर यहीं से मैं तोड़ भी दूं अगर, तो दूसरा नॉर्थ साउथ बन जाएगा अपना। कितना भी बार तोड़ोगे, इतना छोटा पार्ट मैग्नेट का तोड़ लोगे, इतना छोटा पार्ट तोड़ लोगे ना, वो अभी नॉर्थ साउथ बना लेगा अपना, वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़िया है इसका मतलब कि अंतर होता है ये कि साउथ नॉर्थ डायरेक्शन जो मतलब इनके पोल हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। नहीं कि नॉर्थ को कहीं से पकड़ के लाओ, साउथ को कहीं से लाओ, ये नहीं कि तोड़ के नॉर्थ को अलग कर साउथ को अलग कर दो ना। तोड़ दोगे तो बेटा नॉर्थ यहीं रहेगा, साउथ फिर यहाँ बन जाएगा। ये बात होती है इसमें। तो ये होता है बेटा अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको अच्छे से एक टॉपिक समझ में आ गया होगा नहीं? ये टॉपिक खत्म होता है, इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो रिपीट क्या करना है? देख रहे हो ये क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, M इक्वल टू M इंटू 2L, वेयर M इक्वल टू वाट? स्ट्रेंथ डाइपोल, मतलब कि पोल का स्ट्रेंथ होता है स्मॉल m। बस हो गया ना? इसका निकालना ओहो रुक जाओ अभी बाद में। तो बेटा अभी इसको मिटा के चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं आगे की टॉपिक। बढ़िया से देखना अच्छे तरीके से, ताकि जो अपने क्लास 10 में रट्टा मारा था वो क्लियर हो जाए। इस तरह से देख के पढ़ाई करना, ठीक है? तो चलो हम बनाते हैं टॉपिक करंट कैरिंग लूप। इसमें हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे, परेशान मत होना। करंट कैरिंग लूप ये है क्या, किस तरह बिहेव करता है? क्या एक मैग्नेट हो सकता है? क्या करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट हो सकता है? क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? कोई बात नहीं। तो आप इतना तो जानते हो क्लास 10th में,
क्लास 10th में आपने इतना पढ़ा है बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट क्या होता है सर? अब तुम ये तो जानते होगे। अगर ये मान लो चॉकलेट वाला एन हो गया, एस हो गया, तो आप जानते हो कि ये चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ तक जाती हैं, ख़त्म थोड़ी होती हैं, फिर चक्कर लगाती हैं ऐसे। नॉर्थ से निकले, साउथ में गए, फिर यहाँ पे आ गए। यानी कि आपने देखा है कि बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ये जब बल रेखाएं हैं ना, वो क्या चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ चलती हैं बेटा। और अंदर क्या चलती हैं? साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। अंदर कैसे चलती हैं? साउथ टू नॉर्थ। ये सारी बातें आपने देखा है। तो चुंबक है तो उसके पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं, सब एन है, यस है। वही बात हम आपको टोटली दिखाने वाले हैं करंट कैरिंग लूप में। तो ध्यान से देखिएगा, कैमरा चेक कर लूँ एक बार। तो चलो देखो जरा, मान लिया हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसा है? मैं अगर लिख दूं करंट कैसा है, तो करंट यहाँ पे है क्लॉकवाइज। देख सकते हो घड़ी की सुई की दिशा में करंट है ना, टिक 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 टिक, नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में करंट है। तो हम जानते हैं कि अगर बेटा इसमें करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इसमें करंट है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड है तो यह भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसके भी कुछ बल रेखाएं नॉर्थ टू साउथ होंगी, इसके भी दो पोल होंगे नॉर्थ और साउथ वाले। क्यों? अरे भाई देखो जरा, ये देखो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो। तो करंट फ्लो करेगा तो बेटा लगातार करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब एक देखो कैसे बनेगा वो। मेरे पास मेरा चौकोर मेरा गोल वाला है नहीं, ये प्लेन पे, इसको ऐसे सपोज करो ना बेटा, ये प्लेन पे है, ये प्लेन पे है। प्लेन पे मतलब कि ऐसे प्लेन पे गोला रखा है, ऐसे प्लेन पे। प्लेन यार प्लेन, इसको ऐसे मत सोचना अभी। अभी प्लेन पे सोचो, ये रखा है वायर, आपका गोल सा वायर रखा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, तो आप अपने हाथ में वायर लो। अगर आपके पास वायर है, मेरे पास तो वायर है ही। देखो मैंने अपने हाथ में ले लिया वायर। एक मिनट भाई, आजा। अरे मेरे पास वायर तो बहुत सारा है। चलो देखो, ये बेटा वायर है हमारे पास, मैंने गोल सा बनाया, गोलू सा गोल वायर बना दिया, गोलू सा गोल वायर। देखो ऐसे है ना बेटा, ये ऐसे इतना, ये गोल सा बनाया, इसको अपने ऐसे हैंड पे रखा, हैंड पे ऐसे ये ऐसी कर दिया। क्यों ऐसी रखा? तो ऐसी दिखा रहा हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे अपने। करंट एंड क्लॉकवाइज बह रहा है, तो क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा जिधर करंट जाता है या पॉजिटिव चार्ज, पाम हमारा जिधर इंडिकेट करेगा वही हमारा क्या होगा? पाम हमारा जिधर इंडिकेट करेगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ से अंदर कर रहा है, नहीं अंदर कर रहा है। अगर इसको उठाओगे तो इसको देखो, ऐसे करोगे तो नीचे की ओर जा रहा है ना। देखो यहाँ से बेटा, अगर क्लॉकवाइज बहेगा ना तो ये ऐसे करोगे तो नीचे की ओर जाएगा, यहाँ से करोगे तब भी यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा, यहाँ करोगे तब भी नीचे की ओर जाएगा, यहाँ करोगे तब भी नीचे की ओर जाएगा ना। मैंने कि जो आपका बेटा है ना, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे कहीं हर जगह ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अभी समझो बेटा, ध्यान से देखना, ऐसे आया नीचे की ओर जा रहा है ऐसे। हालांकि 2D में नहीं, तुम 2D में भाप नहीं पाओगे, 2D में पक्का परेशान हो जाओगे, मतलब इसमें पक्का परेशान हो जाओगे व्हाइट बोर्ड पर। ऐसे देखोगे तो यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं हो बढ़िया है। यहाँ पे देखो, मतलब कि करंट अगर क्लॉकवाइज है तो नीचे की ओर जाएगा करंट, हम मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट क्लॉकवाइज है, मैंने अपना राइट हैंड पाम रूल निकाला, देखा कि नीचे की ओर है डायरेक्शन, नीचे की ओर है डायरेक्शन है। ऐसे अंदर ऐसे आ रहा है, ऐसे अंदर आ रहा है और नीचे की ओर गुजर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन देख के जरा इनसे कंपेयर कराओ, डायरेक्शन देख के इनसे कंपेयर कराओ। मान लो यह है जो है ना, यह कई फेरों वाला हो, ऐसे गोल का मोटा सा। मान लो बेटा ये मोटा सा हो, मैं मोटा सा बनाता हूँ इनको, गोलू सा गोल, मोटू सा मोट। ओ हो। ये देखो जरा,
इतना मोटा है, यानी कि कुछ मोटाई इसकी मैंने ले ली, अब की बार कुछ मोटाई ले ली, देखो इतना मोटा है, कुछ मोटाई ले ली, ऊपर से नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि इतना मोटा अगर है तो ऊपर से नीचे करंट जा रहा है। ओहो सॉरी, मतलब कि यार जो करंट है ना वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। इतना मोटा अगर है ना तो ऊपर वाला परत हम मान लेंगे कि साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ की ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाता है, अंदर, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की बात, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। तो ये अभी मान लो इतना मोटा है, इतना मोटा मान लो, इतना मोटा एलिमेंट हुआ, इतना मोटा एलिमेंट हुआ, तो ये मान लो अंदर ऐसे जा रहा है ना, यानी कि अंदर साउथ से नॉर्थ चल रहा है, अंदर साउथ से नॉर्थ चल रहा है। अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, अंदर साउथ से नॉर्थ चल रहा है, यानी कि ऊपर होगा साउथ, नीचे होगा नॉर्थ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा साउथ, यहाँ पे होगा नॉर्थ, तभी तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आ गया, यानी कि क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा साउथ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। जब तक वायर लेके नहीं समझोगे तब तक इसमें तो भाई, इसमें तो मैंने खाली व्हाइट बोर्ड पे तरीका बताया मैंने ना, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि अंदर का बात कर रहा हूं, अंदर, अंदर कहां से कहां चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ से नॉर्थ चलता है, साउथ से नॉर्थ चला दिया। तो मतलब कि जब इसके पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम बोलेंगे करंट कैरिंग लूप, तो हम बोलेंगे क्या, करेंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इतना सारा कर दिया, फील्ड लाइन भी दिखा दिया, तो मैग्नेट तो है ही यार, करंट दौड़ रहा है तो करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेट। अब ये भी देख लिया, और अगर मैं आपको दिलाऊं क्लास 10th वाली एक बात याद दिलाऊं, क्या क्लास 10th में देखो एक क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाला पोर्शन साउथ बना। अरे भाई देखो एक क्लॉकवाइज, ओहो रुक जाओ, क्लॉकवाइज बढ़ रहा है तो ऊपर क्या बना बेटा, देखो जरा, क्लॉकवाइज है तो ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि ऊपर बना साउथ, अंदर की बात कर, अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है, तो ऊपर बना साउथ, नीचे बना नॉर्थ, नहीं, यानी कि क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। जिधर से दिखे क्लॉकवाइज लूप में, मैं यही बताना चाह रहा हूं, लूप में जिधर से दिखे नोट कर लेना, मैं नोट थोड़ी कराऊंगा, वो सब बात थोड़ी लिखवाऊंगा। देखो लूप अगर देख रहे हो, लूप में जिधर से दिखे क्लॉकवाइज देखो ऐसे सुई की दिशा में, तो बेटा ये बनेगा साउथ पोल। ये क्या बनेगा, साउथ पोल। और आपने अपने क्लास 10th के जीवन में देखा भी होगा ऐसा ना, ऐसे देखा था ना, अरे वैसे बनाते थे, हम बताते हैं आपको, वो कुछ इस कदर बनाए थे ऐसे, हम ऐसे देखो, ऊपर देखो ए है आपका क्लॉकवाइज, ए ऐसे, वो वैसे बनाए थे, लो ऐसे बनाए थे। देखो अगर क्लॉकवाइज होगा तो यस बनेगा, यस मतलब क्या, साउथ पोल है। देखो करंट कैरिंग वायर अगर आपके पास है, क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, जिधर से क्लॉकवाइज दिखेगा वो बनेगा साउथ पोल, और जिधर से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, देखो आपको मान लो दिखा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और ऐसे। अभी देखो जरा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे बनाते हैं इसको, फिर ऐसे, देखो ये होता है नॉर्थ साउथ का मतलब। क्लास 10 में खूब रट्टा मारे हो, नहीं क्लास 10th में रट्टा मार के यहाँ पे आए हो ना, तो देख लो आराम से बेटा, क्लॉकवाइज जिधर से दिखेगा वो बनेगा साउथ पोल, और जिधर से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज जो बनेगा नॉर्थ पोल। ऊपर से देखोगे साउथ, अरे ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल है, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है। लूप को देख के बता सकते हैं कौन कौन सा पोल है। अभी इससे भी अच्छा रूल बताएंगे, परेशान ना हो, ये तो क्लास 10th की आपको बात मैंने याद दिलाई है। अब अगर ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, अगर बेटा ये मैग्नेट है तो इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। यस सर, तो बताओ हमको। अब देखो करंट कैरिंग लूप जान रहे हो कि मतलब बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सो वी कैन से
इट्स हैज अ डाइपोल मोमेंट। नहीं, एक डाइपोल मोमेंट रखा होगा यार, ये रखेगा, कहाँ नहीं रखेगा, मैग्नेट है तो डाइपोल मोमेंट क्यों, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होगा, होगा, पक्का होगा, फिक्स है, होगा। तो चलो देख लेते हैं वो भी इसका कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलो देखो इसका क्या होता है बेटा, अगर मान लो ऐसे है आपका ये लूप है, ऐसे रखा है, तो इसमें आई करंट अगर बह रहा है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर होता है आपका आई इंटू वेक्टर ए, आई इंटू वेक्टर ए होता है, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, करंट ए होता है बेटा वेक्टर ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे लेंगे वेक्टर ए का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ लेंगे। अभी तरीका बताएंगे हालांकि निकालने का, अभी ये जानो खाली वेक्टर ए है, छोड़ो ये सब। और इसका इसमें मैग्नेटिक जो भी डाइपोल मोमेंट है इसे क्या बोलते हो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बेटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है ना। इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो अब यहाँ से इसका अगर कोई पूछता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो कह सकते हो एम्पियर, एम्पियर, और यहाँ से मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है ना। अब आप इसका निकाल सकते हो बड़े आराम से, इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। उसमें मैं पीछे भी बताया था आपसे कि m बराबर क्या, m इंटू होता था 2L। यहाँ से अगर कोई पूछता है मतलब कि पोल के स्ट्रेंथ का बताओ क्या होता है मात्रक, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका होता है मीटर, मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर मीटर, यानी कि डाइपोल स्ट्रेंथ का ही होता है मात्रक, METER। ये डाइपोल मोमेंट है और ए वाला m क्या है, इसका मात्रक लिख रहा हूँ मैं, मीटर। तो देखा आपने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना सीखा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। अब ये कैसे करेंगे, डायरेक्शन बार बार कैसे निकालेंगे, नहीं। अब हमको देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज दिख रहा है हमको, यहाँ से क्लॉकवाइज है तो ऊपर साउथ होगा, मतलब ऊपर से साउथ होगा, नीचे क्या होगा, नॉर्थ होगा। नीचे से ऊपर वाला परत साउथ होगा, नीचे वाला परत क्या होगा, नॉर्थ होगा। अंदर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसका डायरेक्शन होगा जो इसमें डाइपोल मोमेंट का बेटा, और नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा। साउथ टू नॉर्थ होता है तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन अब कैसे, अब इतना कठिन काम बता रहे हो तो कैसे करेंगे, नहीं। हर बार ही देखना पड़ेगा क्या हमको सर, कहो चिल्लाओ कि क्या हर बार हमको सही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा क्या सर, ना बेटा ना, इतना तो नहीं कठिन बताया मैंने। अभी आसान सा तरीका बताता हूँ आपको मैं कि कैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमने देख लिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू M इंटू 2L, या फिर हम कह सकते हैं I वेक्टर A, I इंटू वेक्टर A। चलो देखो, मान लो कि बार हमने आपको लूप ऐसे दे रखा, ये देखो ऐसे रख दिया, आपकी लूप ऐसे रखा हूँ, ऐसे मतलब कि आपकी पट्ट नहीं रखा मैंने यार, अब की ऐसे रखा मैंने। अब की बार हमने लूप को ऐसे बनाया है, इस तरह बनाया है, इस तरह बनाया है, देखो इस तरह, ऐसे हवा में ऐसे बनाया, ऐसे। ये वाला वायर नहीं है तो लटका वाला वायर नहीं है, खाली इतना है, बस इतना ऐसे बनाया है। अब कि मैंने करंट कहा कि ऐसे ऐसे तो उड़ा दिया, इसमें करंट आई, ठीक है ना। मैंने बोला बताओ डायरेक्शन बताओ क्या होगा, डायरेक्शन बस मतलब कि यहाँ पे ड्रा करो, डायरेक्शन ड्रा करो, डायरेक्शन ड्रा करो किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ड्रा करो। चलो करो। तो अब कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। देखो अगर इधर से मान लो ऐसे रखा है ना, इसमें ऐसे करंट मतलब कि क्लॉकवाइज देख रहे हो, क्लॉकवाइज देख रहे हो ना, ऐसे रखा रहा होगा, ऐसे क्लॉकवाइज है, ऊपर से क्लॉकवाइज है और अंदर से कैसा है। अब ऐसे निकालोगे ना, ये तो पट्ट रख के निकाल रहे हो, गलती कर रहे हो ना, पट्ट कह रहा है, ऐसे 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 कर, ऐसे करंट दौड़ रहा है ऐसे। इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज है तो इधर साउथ बनेगा, क्यों बेटा देखो जरा, इधर से देखोगे ऐसे, जब ऐसे देख लो ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला पोल साउथ होगा और इधर से ऑटोमेटिक को नॉर्थ होगा, उल्टा दिखेगा इधर से तो ऑटोमेटिक को नॉर्थ होगा ना।
इधर से देखो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, ये कठिन काम लग रहा है, मैं भी आसान बताता हूँ आपको। इधर साउथ इधर नॉर्थ, यानी कि ऐसे साउथ से नॉर्थ ऐसे बनेगा। ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपके, ठीक है ना। तो बेटा आपने देखा कि ये वाला बना साउथ, इधर बना नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ निकाल दिया। ऐसे खाली ये फिगर देख के थोड़ी कुछ कर पाएंगे ना, कर पाएंगे। मान लो ऐसे मैंने बना दिया, ए वाला अब की पट्ट रखा है, अब की पट्ट रखा है, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे मान लो करंट मैंने बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज, तो ये साउथ बन जाएगा। नीचे से ऊपर क्लॉकवाइज, तो नीचे से एंटी क्लॉक दिखेगा, तो इधर हो जाएगा इसका डायरेक्शन बेटा, ये वाला हो जाएगा। यानी कि साउथ का काम करेगा नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये हमारा डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें ऐसे कर दिया, देखो जरा, अब की बार मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अब ऊपर से ऐसे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज फेस पे दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब क्या, ए वाला नॉर्थ होगा, ए वाला साउथ। अब की बार ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब कि डायरेक्शन होगा। मजा आ रहा है ना, ओके। और हालांकि देखने का असली तरीका तो यही होगा, वेक्टर m इज इक्वल टू आई, और एक वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है बेटा। यहाँ से बड़े आराम से सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो। लेकिन अभी देखने का तुमको तरीका बता रहा हूँ मैंने। अब की बात मान लेते हैं बेटे, चलो इन नॉर्थ साउथ करते करते सर मुँह भी दर्द कर रहा है, ऊपर नीचे करते करते सब कुछ दर्द कर रहा है, इधर होते होते सब कुछ दर्द कर रहा है। अब आराम से तरीका बताओ, तरीका क्या होता है बेटा। देखो एक मतलब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुमको, शॉर्ट ट्रिक, SHORT, शॉर्ट ट्रिक। इसका मैं बताता हूँ कि कैसे इसको हम बता सकते हैं कि मतलब आराम से कि साउथ कौन सा है, नॉर्थ, मतलब कि मैग्नेटिक टाइप। हमको साउथ नॉर्थ बताने का तो तरीका यही है, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक बताना है कि इसका डायरेक्शन बताना है। शॉर्ट ट्रिक से बताना है डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। शॉर्ट ट्रिक बताओ सर, हम भी शॉर्ट ट्रिक खोज ही रहे हैं, चलो बताता हूँ। देखो अपना राइट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालो, मतलब कि हम कहेंगे मतलब कि टू योर राइट हैंड, टू योर राइट हैंड, ठीक है ना। राइट हैंड निकालो, अंगुलियां इनका देख रहे हो ना, इनकी अंगुलियों को देख रहे हो ना, इनकी अंगुलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की सहायता से, टू द हेल्प ऑफ योर, फिर ठीक है, टू योर राइट हैंड कर्ल, ओहो कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने मतलब कि अंगुलियों को डायरेक्शन के करंट में कर्ल करो। देन योर थंब, देन योर थंब टेल यू द डायरेक्शन ऑफ, टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओहो सर, इतना आसान तरीका तो हमने कभी सीखा ही नहीं था। देखो जरा इसको मतलब कि यूज मिलाओ, सीखो, खाली रट्टा ज्ञान नहीं, यूज मिलाओ इसको। राइट हैंड निकाल दो। अब देखो इसको क्या करना है, ये ऐसे रखा था ना, ऐसे, अरे भाई पेज पे देखोगे तो ऐसे रखा था ना, ऐसे करंट। अब देखो करंट इधर जा रहा है ना, करंट इधर जा रहा है, ऐसे कर्ल कर लो, करंट की दिशा में कर्ल कर लो। अंगूठा किधर जा रहा है, देखो राइट हैंड निकाला, करंट की दिशा में कर्ल करा, अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन इसका क्या है, नीचे की ओर। बता भी सकते हैं नीचे की ओर आ रहा है, तो ऊपर बेटा साउथ होगा, नीचे बेटा आपका ना। तो आपने देखा कि बेटा हम लोग अपने राइट हैंड की इस नियम से बहुत काम किया हमने, नहीं। राइट हैंड बड़ी हेल्पफुल है मैग्नेट, पूरा राइट हैंड का कमाल है, पूरा राइट हैंड का कमाल है। मैं बार बार देखता हूँ कि मतलब कि कैमरा मतलब कि कभी कभी होता है कि आज भी देखो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मौसम बड़ा ख़राब रहता है, तो देखना पड़ता है बार बार। तो देखो बेटा साइड ट्रिक कैसे समझ में आया ना, यहाँ पे अप्लाई किया, चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे रखा था, वायर लाऊं, वायर रुक जाओ, वायर मेरा कहाँ गया यार, वायर वायर कहाँ गया मेरा, उड़ गया तुरंते लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे रखा, देखो ये ऐसे था ना, ए गोलू सा गोल गोल, गोलू सा गोल गोल आपका वायर ऐसे है, करंट ऐसे दौड़ रहा था, ये मैंने करंट को ऐसे ले पकड़ा, ऐसे देखो अंगूठा इधर जा रहा है, करंट को ऐसे, करंट ऐसे क्लॉकवाइज था, ये पकड़ा, अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, ये
ऐसे देख लिया, ये साउथ वाला है, नॉर्थ वाला है, ऑटोमेटिक मैंने बताया डायरेक्शन ऐसा ही होगा। तो राइट हैंड यहाँ पे करके देख लो, यहाँ पे ऐसे पेज पे था, इधर देखा एंटी क्लॉक, ऐसे का मतलब कि ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे निकाला राइट हैंड, ये ऐसे घुमा ऐसे। यहाँ पे मान लो अरे भाई ये सरफेस है, इस पे ऐसे एंटी क्लॉक वाइज करंट चल रहा है, या ऊपर ऊपर दे मारा, ऊपर दे मारा, ऊपर दे मारा, ऊपर दे मारा। अभी पेज पे सोचना पड़ेगा इसको, यहाँ पे नहीं तो ऐसे करोगे, इसको पेज पे सोचो, ऐसे है तो पेज पे है तो खड़ा है, खड़ा, ये सब देखना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन आपको निकालने आ गया, यस सर आ गया। इसको मिटा के आपको थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन करवा दूँ इस पर ना। बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, बस देखते रहो आराम से, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मज़ा आ रहा होगा। मिटाता हूँ बेटा इसको तब तक मैं। तो चलो बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, हमको आता है कि नहीं आता है ना। क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक्स वाई जेड, आपको पता है वेक्टर m इज इक्वल टू आई वेक्टर ये होता है ना। चलो आराम से देखो, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। यह x है यानी कि आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, या y एक्सिस है जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जेड एक्सिस है बेटा या के कैप को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, मैंने बोला यहाँ पे अगर कोई ऐसे 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 रखा है वायर, ये ऐसे मतलब कि इसका मान लो करंट आई बराबर 5 एम्पियर का है, करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और मैंने मान लो इसका आपको रेडियस दे दिया हो, 4 मीटर रेडियस दे दिया हो, तो मैंने पूछा कि बताओ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा विद द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो निकाल लोगे सर, एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, एरिया बराबर ये वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, पाई आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 25, 80 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर जो भी इसका मात्रक होता होगा। एम्पियर अभी दिशा निकालना है यार, अभी चलो वो तो पता है तुमको इसका मात्रक क्या होता है, अभी इसका निकालना है आपको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, देखो ए एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो मैं अगर 3 मार्कर अपना निकालता हूँ, बड़ी मार्कर रखा हूँ, बड़ी मार्कर रखा हूँ, ए एक्स देखो, ए वाई, ए जे एक्स, ए जेड, ये 3 है ना। ये बेटा आपका एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। करंट कैसे हो रहा है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखा है वायर, ऐसे रखा होगा, इसे पट्टा इसे रखा होगा। अब देख रहे हो कि करंट ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसा लपेटोगे, अंगूठा किधर आ रहा है, के कैप की ओर, अंगूठा किधर आ रहा है, के कैप की ओर। क्यों ऐसे लपेटोगे, अंगूठा किधर आ रहा है, के कैप की ओर, अंगूठा किधर आ रहा है, के कैप की ओर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि हो जाएगा के कैप। हैव यू एनी प्रॉब्लम, सर नो एनी प्रॉब्लम। चलो इसी पे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मान लिया आपकी बार मैंने एक्स वाई जेड, ए हो गया एक्स, ए हो गया वाई, ए हो गया जेड। अब की बार मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब की बार इधर रखा मैंने, वही 5 एम्पियर मान लो, सवाल ही तो लगाना है बेटा, 5 एम्पियर, और ये मान लो बेटा वही 4 मीटर का है, एंटी क्लॉक वाइज है, अब कौनो वाइज रहे, अंगूठा वाला नियम पा गए तो कौनो वाइज रहे, क्या करना है। फिर हम 3 मार कर लेंगे, सोचना पड़ेगा, नहीं तो अभी तुम नए नए वो फंस जाओगे, और जब सोच लोगे तब ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा। क्या परेशान होते हो। चलो इधर देखो, ये ऐसे रखा है, एक्स और जेड प्लेन में रखा है, तो ऐसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसे लपेटेंगे, करंट को लपेटेंगे, ऊपर जा रहा है अंगूठा हमारा, तो हम बोलेंगे क्या, ये जे कैप होगा। यानी कि वेक्टर एम बराबर वही 80 पाई, तो वैल्यू वही पे करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा आपका, जे कैप का होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम। कि खाली वृत्तीय लूप थोड़ी हो सकता है, कौन लूप हो सकता है बेटा, खाली वृत्तीय लूप हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलो इसको मिटाया ना, कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। तो चलो अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। देखो अब की बार मैंने ऐसे ऐसे एक्स ए वाई है, ए एक्स है, कभी कभी लोग एक्सिस का भी बदल देते हैं, लेकिन बदलते कभी नहीं, किसी इसको वाई उसको एक्स, जो भी मानेंगे उनकी मर्जी। जिधर एक्स होगा उधर आई कैप होगा, जिधर वाई होगा उधर जे कैप होगा, जिधर जेड होगा उधर के कैप होगा। अब की बार मैंने मान लियो ऐसे रखा, ऐसे रख दिया बेटा, ऐसे मतलब कि ये ऐसे है, आयताकार लूप है, कोई बात फरसाने वाली बात नहीं है। ये अब की बार मैंने आयताकार लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप ले लिया,
और अब की बार मैंने करंट को ऐसे दौड़ा दिया, ऐसे 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 लूप पूरा हो गया। आई बराबर मान लो 8 एम्पियर का दे दिया, और यह मान लो 4 है, या मान लो 8 है। मैंने पूछा बता तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आपने पढ़ा आई का मान 8, वेक्टर ए, वेक्टर ए यानी कि 4 32 हो जाएगा। 32 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। डायरेक्शन तो निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ये देखो एक्स वाई जेड ले लेते हैं आपके लिए, आपके नाम करते हैं। देखो मार्कर, हाँ आपके नाम मार्कर करेंगे, पेन नहीं देंगे। इधर देखो ए हो गया ऐसे, इधर रखा है आपका लूप, इधर आपका बेटा रखा है ऐसे ना, इस वाले वाई और जेड में ऐसे रखा है ऐसे। अपना वही काम है, कर करो। ये देखो ए ऐसे रखा है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान दियो। ऐसे लपेटा मैंने तो मैं देखा के की ओर आ रहा है बेटा, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, प्लस के की ओर आ रहा है। कहीं पीछे जाता तो अगर मैंने बदल दिया, अगर मान लो मैंने बदल दिया डायरेक्शन, तो ऐसे लपेटना पड़ेगा तो माइनस के हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस के है तो यहाँ पे नहीं तो लिखना पड़ा। अगर मान लो मैंने डायरेक्शन चेंज करता है बेटा, तो यहाँ पे माइनस के क्या लिखना पड़ता है। ओके चलो, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ बढ़िया सा, उसके बाद बताऊंगा बेटा मैं आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन बढ़िया सा कर दूं आपके लिए, ताकि आपकी जो भी परेशानियाँ खत्म हो जाए। परेशानियाँ तो हो ही नहीं सकती। देखो अंधेरा घिर रहा है, कैमरा मैं वो फिर से चेक करना चाहता हूँ तो चेक कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सवाल देखो तो, या ए एक्स ए वाई और ए एक्स ए बेटा हमारा जेड है। वाह, देखो एक बढ़िया सा सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए। या शेप की बना दिया ऐसे ऐसे, ऐसे करंट आ रहा है। आयत है दोनों एक ही शेप का, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लो यहाँ पे आई है और ये मान लो बेटा, ये मान लो एम साइड है, ए एम साइड है, ठीक है ना। ये अभी एम साइड है, ए बी एम साइड है, अभी एम साइड है, अभी एम साइड है। आयत है अपना, ये भी सेम आयत। मैंने पूछा कि ये बता दो हमको, क्या बताओगे हमको इसमें बेटा, क्या बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओगे, और क्या बताओगे, यही पढ़ाई जब कर रहे हो। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या बता पाओगे हमको, मुश्किल लगता है, नहीं बता पाओगे ना। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब यार ये तो एक्स वाई प्लेन में भी है, वाई जेड प्लेन में भी है, तो क्या करेंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तुम भी सोच रहे हो ना, क्या सोच रहे हो कि इनको अगर अलग अलग ऐसे मान लो इससे आई, लेकिन यहाँ पे करंट में नहीं है। यहाँ पे करंट होते तो लूप बनाते, एक लूप इनको अलग मानते, एक लूप इनको अलग मानते, लेकिन ऐसा होने नहीं दे रहा ना, एक करंट वाला। चलो खैर खैर खैर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आई बराबर 0 है, कोई करंट नहीं है, तो फिर भी एक काम करते हैं। मान लो आई करंट यहाँ ले आया, यहाँ पे आई गुजार दिया ऐसे। अब एक लूप पूरा हो गया, लेकिन कहोगे सर कहाँ तुमने आई लाया, आई था नहीं, तुमने आई क्यों लाया, इसमें ब्रांच, इस ब्रांच में आपका करंट 0 है। फिर मैंने बोला ऐसे 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 ऐसे, अभी आई है करंट है ना, सब आई है करंट है। मैंने बोला फिर आई से देखो, आई करंट इधर से गया, इधर से ऐसे आया, तो इस ब्रांच में फिर से धारा 0 हो गई। अब हमको लेकिन एक फ़ायदा हुआ, ये अलग लूप बन गया, अलग लूप बन गया ना। इसको नाम दे दूँ क्या, इसको नाम देता हूँ मैं PQRSTU, 2 लूप अब बन गए। तब भी शुरुआत में करंट यहाँ पे 0 था, नाउ एट दिस टाइम भी यहाँ पे करंट 0 है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना। अब हम कहते हैं कि इसको अलग लूप ले लो, इसको अलग लूप ले लो, यानी कि बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट होगा, टोटल जो नेट होगा वह एक बार होगा इस वाले लूप की वजह से, यानी कि RQPSR, और एक बार होगा बेटा इस वाले की वजह से, ये क्या है, SRUTS। चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, बस डायरेक्शन पर देखना है बेटा, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई होता है और वेक्टर ए होता है, इस वाले में m गुणे n हो जाएगा, IMN, डायरेक्शन निकालना बाकी है। यहाँ भी IMN हो जाएगा, डायरेक्शन निकालना बाकी है। चलो ऐसे अब वो सब नहीं बनाएंगे मार्कर वार्कर। अब ऐसे वैसे देखो, ऐसे आ रहा है तो अंगूठा किधर जा रहा है, K कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K कैप। और यहाँ पे देखो इसको ऐसे उठाओगे, ऐसे नीचे है, इस वाले में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे लपेटेंगे अंगूठा, ऐसे लपेटेंगे, ऐसे का अंगूठा ऊपर की ओर, J कैप आएगा ना। हो गया, यही आपका आंसर है, एम नेट यही तो है।
ठीक है ना, अलग है इतना के में इतना जे में। ऐसे भी बोल सकते हो कि एम नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एम एन जे कैप प्लस के कैप, दोनों दिशाओं में है। ठीक है, अगर कोई पूछता है केवल बताओ मैग्नीट्यूड बताओ विदाउट डायरेक्शन, तो आप क्या बताओगे, रूट में एक बार इनका आई एम एन इनका स्क्वायर और एक बार उनके आई एम एन का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों करोगे तो बेटा रूट टू आई एम एन आंसर। ठीक है, आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, तो मैं जानता हूँ। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन लगा सकते हो इस टाइप का। अगर क्वेश्चन इस ब्रांच में करंट ना रहे तो इधर से भी गुजार लेंगे, इधर से गुजार के उसमें जीरो तब भी रहेगा, तब दो लूप पे काम करेंगे, ऐसे आंसर निकालेंगे। क्यों हो गया, कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? अब इसको मिटा के हम आपको बताएंगे वेक्टर के बारे में, वेक्टर एरिया के बारे में बताएंगे, वेक्टर एरिया बताएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो बेटा सब रखो, मजा आपको आ रहा होगा, इसको मिटाने का हमको मौका दो। तो हमारी बेटा अगली टॉपिक है कि एरिया वेक्टर को कैसे टेकअप करते हैं। नहीं, एरिया वेक्टर को कैसे टेकअप करते हैं अभी मैं समझाता भी, तो एरिया वेक्टर तो मतलब कि ऐसा कुछ आया नहीं, बस लेते चले गए एरिया, लेकिन क्वेश्चन बनता है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बनता है। मान लो कोई पैरेललोग्राम है, फॉर एनी पैरेललोग्राम, चतुर्भुज कोई है बेटा, फॉर एनी चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी हमको आती नहीं, आपको बहुत ज़्यादा आती है। चलो, ऐसे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये मान लो एम एन ओ पी है। अगर एरिया वेक्टर आपको लेना है ना बेटा, अगर एरिया वेक्टर लेना है तो एरिया वेक्टर जो देखो मतलब कि लाइन वाइज लाइन, म्यूचुअली कोई दो लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि एम एन क्रॉस एन ओ, या तो ये भी ले सकते हो एरिया वेक्टर में। मतलब एरिया वेक्टर कैसे टेकअप करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। एम एन इस दिशा, इसी दिशा में एम एन क्रॉस एन ओ, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, अगर एन ओ लेते हो एन ओ क्रॉस हो जाएगा ओ पी, या फिर ऐसे ले सकते हो एरिया वेक्टर बराबर ओ पी क्रॉस पी एम, ऐसे ले सकते हो। एरिया वेक्टर बराबर पी एम क्रॉस एम एन, ठीक है ना। ये चार एरिया वेक्टर आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, जो मन सो लो यहाँ से। पैरेललोग्राम के लिए ऐसे ही लेते हैं। अब आपको यही सब मिलेगा, वृत्त में तो पूरा वही है पायर स्क्वायर। अब मान लो बेटा कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल मान लो एम एन ओ का ट्राइंगल है, ऐसे करंट ऐसे मान लो फ्लो कर रहा है, करंट है, तो आपका इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो बोलोगे आप बेटा 1/2, कोई दो साइड, चाहे एम एन क्रॉस एन ओ करो, चाहे 1/2 एन ओ क्रॉस एन ओ क्रॉस ओ एम करो, चाहे बेटा 1/2 ओ एम क्रॉस एम एन करो, एज योर विश। ओके हो गया ना। ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे टेकअप करना, फायर इन पैरेललोग्राम, फायर इन ट्रायंगल में 1/2 लग जाएगा, कोई दो साइड पहुंचे वाली वही, मतलब आई के डायरेक्शन में ही। एक सवाल दूँ ना बढ़िया सा, एक सवाल आपको देता हूँ इस पे मैं। अभी तक तो मैंने बताया कि एरिया वेक्टर कैसे टेकअप करते हैं, तो एरिया वेक्टर ऐसे टेकअप करते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल दिखाता हूँ, एक अच्छा खासा मस्त 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 सा छोटा छोटा सवाल, नहीं छोटा छोटा सवाल है। चलो तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ए मान लिया ऐसे ऐसे ऐसे, एरिया वेक्टर पे सवाल है बढ़िया सा, एक्स वाई और जेड। अब की बार हमने ऐसे कुछ रखा है, ए स्क्वायर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर है, लेकिन यहां से एंगल मान लो बाय द वे 45 डिग्री है, हालांकि लग नहीं रहा हो लेकिन 45 डिग्री मान लेते हैं। ए स्क्वायर है, यस क्यू यू ए आर ई, सारी भुजाएं ए हैं, और इसमें मान लो करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, करंट आई है। मैंने बोला कि बताओ एम क्या होगा, ए मान लो एम है, ए मान लो एन है, ए मान लो ओ है, ए मान लो पी है। तो हमने पढ़ा आई एरिया वेक्टर, आई का मान आई, एरिया वेक्टर का मान सारा नहीं पता, एरिया वेक्टर कैसे लेंगे।
अब की बार ऐसे है 45 डिग्री पे है। बात तो ये है ना, अगर नॉर्मली किसी प्लेन में रखा होता है एक्स वाई में, चाहे वाई जेड में, चाहे जेड एक्स में, तो ये सब तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं। लेकिन अब की बार यार देखो जेड से 45 अंश पे ऐसे है, यानी कि ऐसे रखा है ये एक्स वाई जेड ऐसे रखा है। अब की बार हे रखा ना ऐसी ना ऐसी ना ऐसी, अब की ऐसी रखा है, ऐसी रखा है ना 45 अंश घूम के, 45 अंश घूम के रखा है। क्या बताएं, चलो तो हम जानते हैं कोई दो चाहे ओपी गुणे हो जाएगा ओपी क्रॉस पीएम, मुश्किल कोई दो ले लेते हैं, तो वेरिया वेक्टर बराबर आपको मिल गया ओपी क्रॉस पीएम मिल गया। ओपी कितना है बेटा, ओपी कितना है, ओपी निकालना पड़ेगा आपको। देखो करंट ऐसे बह रहा है, सारी भुजाएं ए हैं, ए सारा कमाल एरिया वेक्टर का हो रहा है, एरिया वेक्टर वही सारा कमाल कर रहा है, ऐसे ही लेते हैं एरिया वेक्टर को। अब ओपी कैसे निकलेगा बेटा, देखो ए अभी ये है ना, तो इधर देखो कितना आ जाएगा, ए कॉस 45 अंश, थीटा की ओर क्या आता है, ए कॉस 45 अंश हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है आपका, के कैप का है, इधर के कैप है ना, आई जे के। अब एक इधर मिलेगा, इधर आपको ये क्या हो जाएगा, ए साइन 45 अंश, थीटा की दूसरी ओर ए साइन 45 अंश, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा आपका आई कैप होगा। यानी कि वेक्टर ए बराबर आप यहाँ पे मतलब ओपी का मान कितना पाओगे, ओपी का मान पाओगे ए कॉस 45 अंश प्लस, अरे जे कैप, ए कॉस 45 अंश के कैप है बेटा, और प्लस ए साइन 45 अंश के कैप, ये हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट है किसका है, पीएम कितना है, पीएम तो हालांकि सीधे सीधे है, कुछ दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर है ना। पीएम है बेटा आपका ए, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपके आई के में, यहाँ पे आई का क्या डायरेक्शन, जे कैप की ओर, जे कैप की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए जे कैप। नहीं पूरा गुणा कर लोगे तो ए आ जाएगा आपका, एक गुणा करना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर कास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना आएगा, बात आती के क्रॉस जे कितना आएगा, के क्रॉस जे होगा ना वो ए स्क्वायर, गुणे ए स्क्वायर कास 45 का 1/√2, के क्रॉस जे कितना आएगा, आई जे के अगर आपको याद है तो ऐसे चला जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज चला जाता है, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, के क्रॉस जे पूछ रहा है, के क्रॉस जे चल रहे हो, एक बीच में आई कैप होगा ना, एक के कैप है बेटा और यहाँ पे आई कैप है। चलो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अब उल्टा चलने पर पा रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप प्लस ए स्क्वायर, साइन इसका भी वही होता है √2, और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो के कैप प्लस का, सीधा चलने पर पा रहे हो क्लॉकवाइज पे, ए पा जाओगे आई क्रॉस जे का बेटा, के कैप पा जाओगे। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि माइनस ए स्क्वायर बाई √2 आई कैप प्लस ए स्क्वायर बाई √2 के कैप, यही आएगा। आराम से सब वैल्यू पा गए यार। अब देखो जरा यहाँ पे आप पाओगे ए का स्क्वायर बाई √2, अगर ले लो कॉमन तो आई कैप माइनस के कैप, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू यहाँ पे रख लो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना जाएगा आई, या तो पूरा मने में रख दो ऐसे, ए स्क्वायर बाई √2 आई कैप प्लस ए स्क्वायर बाई √2 के कैप। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इतना जो होगा मतलब कि माइनस आई, मतलब कि आई ए स्क्वायर √2 उतना है माइनस आई के, यानी इतना इधर है, इधर इसका डायरेक्शन इतना इधर है, और बेटा और ये वाला है आपका आई ए स्क्वायर √2 के कैप, यानी कि उतना मतलब इधर है, दो डायरेक्शन में। यही तो इसका फायदा होता है वेक्टर का, ये डायरेक्शन खुद बताता है कि किधर जा रहा है। ये माइनस आई कैप की ओर इतना है और एक के कैप की ओर इतना है, ठीक है ना, सेम सेम है दोनों ओर। तो बस इसी तरह क्वेश्चन लगाते हैं, कठिन तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ऐसे मतलब दे देगा तो हमको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, ये सब कैसे निकलेगा, इसे निकालना पड़ेगा। हालांकि ये कंडीशन आपके बुक में थोड़ा कम में हो सकता है, मिले ही ना, लेकिन आपको जानना जरूरी था ना, बता दिया मैंने, इससे आपको सवाल बढ़िया था।
तो ऐसे कभी कभी जब ऐसे सवाल दिया रहेगा कि थीटा एंगल पे कहीं से घुमा सकता है वो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th में वाला वीडियो पढ़ा है, बढ़िया से नहीं जानते देख सकते हो, नहीं देखे तो फिर भी आई जे के आएगा, के आई जे आएगा। ऐसे सीधा चलने पर प्लस में आता है, उल्टा चलने पर माइनस में आता है, उसके आगे वाला ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। बोहर मॉडल के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप बेटा पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो बताते रहो, क्वेश्चन अपने बुक से लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।